अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मिनी व्लॉग। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या सीन है, जर्मनी में फ़ी लग रही है, क्या हो रहा है। समर इनटेक क्योंकि अब स्टार्ट हो गए तो अक्सर स्टूडेंट हैं जो हमारे थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं। वैसे भी इन जनरल मुझे कैरियर काउंसलिंग सेशन आते रहते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मनी भाई हमें बताएं क्या स्टोरी है। फ़ी लगने लगी है जर्मन यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अब जर्मनी फ़ी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें। हो सकता है मुझे थोड़ा आगे देखना पड़े क्योंकि मैं रास्ते में अभी ड्राइव कर रहा हूँ। थोड़ा अर्जेंट टॉपिक है तो मैंने कहा बना लूँ। शोर भी आपको मिल रहा हो या कुछ हो रहा हो तो माजरत उसके लिए, लेकिन मेरे पास अभी यही टाइम है। ठीक है, आजकल टाइम थोड़ा शॉर्ट हुआ है। फिर उस हवाले से मैं आपको बता दूं, फ़ी के हवाले से अभी तक सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, जो कि अपने कोर्सेज में फ़ी लगा रही है। ये न्यूज़ ठीक है कि हाँ, म्यूनिक की यूनिवर्सिटी में अक्सर कोर्सेज में अब फ़ी वो लगाने लग गए हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अब फ़ी लगने लग गई है। ठीक है, ये चीज़ अभी सिर्फ म्यूनिक यूनिवर्सिटी के लिए मोस्टली वैलिड है कि यहाँ पे फ़ी लग रही है, लेकिन फॉर मोस्ट अदर यूनिवर्सिटीज़ सेम थिंग इज़ नॉट वैलिड। क्योंकि अभी भी जो हम कोर्सेज़ जो हमारे पास समर में केसेस आ रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है, जो कर रहे हैं, अक्सर यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग उनके स्टेजेस में है, प्रोसेस में है। ज़्यादातर किसी यूनिवर्सिटी ने अभी तक म्यूनिक के अलावा हमें मेंशन हुआ नहीं मिला कि उन्होंने फ़ी लगा दी है। तो इस चीज़ में अभी आप टेंशन ना लें कि क्या सीन है, लाइक फ़ीस लगी है नहीं लगी। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ़ी नहीं है इन टर्म्स म्यूनिक के अलावा। इसी तरह कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको 1500 यूरोज़ की फ़ीस मिलती है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ कि क्यों होता है। प्रोविंस है बादन-वुर्टनबर्ग का, जिस तरह पाकिस्तान में कह लो सिंध बलोचिस्तान ये है, तो एक प्रोविंस डिसाइड किया, एक प्रोविंस ने कि हमारी जो पर सेमेस्टर की फ़ी है वो 1500 यूरोज़ है वो की। ठीक है, तो उन्होंने अपने 1500 यूरोज़ वो रखे हुए हैं। वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी अब अप्लाई करते हैं तो आपको देने पड़ते हैं। मैं जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है उल्म से किया हुआ है। उल्म अगर आप सर्च करेंगे ULM, उसमें मैंने एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स में मास्टर्स किया है। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था, लाइक मैं तो 2015 में आया था, तब तो बहुत देर हो गई है, तो उस ज़माने में फ़ी नहीं थी। ठीक है, लेकिन 2017 में तकरीबन उन्होंने ये 1500 यूरो की फ़ी लगा दी थी, लेकिन ये उस प्रोविंस का डिसीजन था। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी या अदर प्रोविंसेस ऑफ जर्मनी कोई फ़ी नहीं थी। अब जो म्यूनिक है वो बायन में आता है। ठीक है, वो बादन-वुर्टनबर्ग में नहीं आता, बायन में आता है। म्यूनिक ने भी फ़ी अब लगा दी है। उसका रीज़न आई थिंक काफ़ी अर्से से मुझे लग रहा था कि म्यूनिक फ़ी लगा देगी, क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उनका वैल्यूएशन टाइम के हवाले से उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया है कि हमें बड़ा टाइम लग जाता है वैल्यूएट करते हुए, क्योंकि ओवैसे एक तो TU म्यूनिक है, हर स्टूडेंट चाहता है उसका म्यूनिक में एडमिशन हो, अच्छा सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आती है, मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है। तो इस वजह से काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बट उसमें म्यूनिक को क्या मसला आता है कि जी वैल्यूएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अप्लाई करें, उन्हें पता हो कि फ़ी है और थोड़ा रिस्ट्रिक्ट, हमारे पास कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं, ताकि उन्हें एवेल्यूएशन करने में भी आसानी हो। क्यों, और जब भी कंपटीशन बढ़ जाता है, स्पेशली जिस तरह म्यूनिक का बहुत बढ़ गया था कंपटीशन। हमारी एक स्टूडेंट है जिनका GPA तकरीबन 3.75 है और उनका अल्हम्दुलिल्लाह भी म्यूनिक से हमें एडमिशन लेटर रिसीव हुआ है और विंटर इनटेक हमें रिसीव हुआ था। वो भी लाइक काफ़ी हमने अप्लाई किया था। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो हमें कहते हैं म्यूनिक में अप्लाई करें, कुछ को तो मैं वैसे ही कह देता हूँ भाई इतना GPA नहीं है तो ना करो बिल्कुल। इस तरह और यूनिवर्सिटीज़ में बाकी चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली कुछ प्रोफाइल से, क्योंकि अब मैं इतना 4-5 साल हो गए काम कर रहे हैं एप्लीकेशंस का, तो हमें आइडिया हो जाता है प्रोफाइल देख के कि कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो म्यूनिक वाली जो 3.75 वाला केस आया था, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमें एडमिशन रिसीव हुआ है। उन्हें कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी इस सेमेस्टर, लेकिन अगर वही अगले सेमेस्टर समर इनटेक में उनका अप्लाई होता तो उस अब कोर्स के लिए फ़ी लग गई है। ठीक है, तो बताने का मकसद बेसिकली यही है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी नहीं लगी, सिर्फ म्यूनिक ने लगाई है। और म्यूनिक ने क्यों लगाई है वो भी मैंने आपको रीज़न बताया है कि एक तो एप्लीकेशंस बहुत रिसीव होने लगी थी। म्यूनिक को टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है तो एप्लीकेशंस वो लिमिटेड करना चाह रहे हैं अपनी, तो एक तो इस वजह से उन्होंने लगाई है। दूसरा ऑब्वियसली है कि सीरियस स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई करें जिन्हें पता है कि जी एप्लीकेशन फ़ी भी है वो भी देनी है। लेकिन शुक्र है अभी तक बाकी यूनिवर्सिटी ने कोई इस तरह की फ़ी अनाउंस नहीं की।
ठीक है, जो भी अपडेट है प्रोसेस के हवाले से, अगेन मैंने आपको बताया था एडमिशन समर्स के ओपन हो चुके हैं। अगस्त में, सितंबर में ये टाइम है अप्लाई करने का। जो लोग हमारे थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी मुझे काफ़ी केसेस आ रहे हैं। आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अगेन डू फिल आउट द एप्लीकेशन, वो जो गूगल फॉर्म है, ताकि हम आपसे कांटेक्ट करें, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम आपको रीच आउट करें। और साथ ही वेबसाइट पे आप मेरी विज़िट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या किस किस टाइप की सर्विसेज तो वहाँ पे मेंशन है। काफ़ी एप्लीकेशंस ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस अभी और रिसीव हो रही हैं। तो सितंबर का ही अब टाइम पीरियड आपके पास रह गया है। तो जो भी डिसाइड करना चाह रहा है फिर समर इनटेक में अप्लाई करने के लिए, तो वो लाजमी आज कल में ही रब्ता कर लेना चाहिए उसे अपने डॉक्यूमेंट, ताकि उनके टाइमली रेडी हों और अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो टाइमली अप्लाई हों। ठीक है, इसके अलावा और भी खुशखबरी है, काफ़ी आपका भाई काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के साथ आ रहा है। इंशाल्लाह अभी वो आपको अपडेट मिल जाएगी अगले आने वाले मेरे व्लॉग्स में। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है आजकल मेरी लाइफ में, वो भी खैर मैं सरप्राइज़ ज़रूर नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा वो। ठीक है, लेकिन साथ साथ चल रहे हैं शुरू से, 4-5 सालों से आप मेरे साथ हैं। तो आई होप कि जो अगला स्टेप मैं अब लेने जा रहा हूँ उसमें भी आप मेरा साथ दें। और हम सबको ही, मुझे भी और जो भी लोग मैं देख रहे हो सबको भी आई होप कि बड़े ही अभी आगे जो वीडियोज़ हैं बड़े इन्फॉर्मेटिव उन्हें मिलने वाली है। खैर मैं भी सरप्राइज़ ज़रूर नहीं करूँगा इतना ज़्यादा इसके बारे में बात करके, बट अगेन इट्स वाज जस्ट समथिंग जो कि मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ दम से, आपके लिए वो न्यूज़ ना हो कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो वो न्यूज़ आस्ते आस्ते आपको मिले। बाकी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट अगेन मैं बता दूं कि काफ़ी लोग आजकल जो जर्मनी में हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो बैकअप ऑप्शन भी रख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अब काफ़ी लोग बेल्जियम का बैकअप ऑप्शन रख रहे हैं, काफ़ी लोग ऑस्ट्रिया का रखने लग गए हैं, क्योंकि अगेन यू ऑलरेडी नो कि जर्मनी में क्या सिनेरियो है, कई दफ़ा अपॉइंटमेंट के इशूज़ आ सकते हैं और इशूज़ कई दफ़ा फेस करने पड़ जाते हैं। आज तक आपको पता है पाकिस्तान से हर स्टूडेंट ही निकल रहा है, तो एम्बेसी में रश बढ़ गया है। तो इन केस अगर आप एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हो यूरोप में, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि मैंने वेबसाइट पे भी अनाउंस किया हुआ है कि आप हमारे थ्रू यूरोप के 2 मल्टीपल कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अगर जर्मनी में एडमिशन आ गया है लेकिन खुदा ना खास्ता फॉर एनी रीज़न वहाँ से वीज़ा के कोई इशू से चल रहे हैं, तो आपके पास बैकअप प्लान आप रखना चाह रहे हो, सेफ साइड रह के खेलना चाह रहे हो, तो आई थिंक इट्स अ गुड बैकअप प्लान अगर आप कोई और यूरोपियन कंट्री भी चूज़ करते हो। कि अगर कोई आपको डाउट है कौन सा चूज़ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके हवाले से आपके काउंसलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं, टीम से आप डायरेक्टली कांटेक्ट आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। बाकी बेल्जियम के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो विंटर इनटेक के काफ़ी एडमिशन्स भी आए हैं, वीज़ाज़ भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे भी एक अच्छा ऑप्शन मैं कहूँगा है। अभी मैं बेल्जियम की सक्सेस स्टोरीज शेयर करूँगा, तो आपको उससे भी देख के आइडिया होगा कि काफ़ी जो सीन है वो यस है बेल्जियम की साइड से भी। ठीक, चलें, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, मैं भी बस घर पहुँचने लगा हूँ, तो आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड, तेरी क्या